एक समय था जब शाम होते ही रेडियो से एक आवाज आती थी, ये विविध भारतीय है। आकाशवाणी का मनोरंजन से भरा कार्यक्रम। गाने बजते थे, कहानियां सुनाई जाती थीं और हर कोने में एक कनेक्शन बन जाता था। लेकिन आज वो आवाज कहीं खो गई है। एफएम पर शोर है और इंटरनेट पर हर चीज में बस स्पीड की दौड़ है और हम भूल गए हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी को जो आज भी जिंदा है, जो आज भी जोड़ सकती है हर शहर को, हर गांव को। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो ने एक फैसला लिया। रेडियो सीलोन की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए अपना एक भारतीय जवाब तैयार किया गया, विविध भारती। इसमें शामिल हुए आकाशवाणी के प्रसारक, सामग्री निर्माता और कुछ ऐसे नाम जो हर घर की आवाज बन गए। लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, राजकुमार। लेकिन असली ताकत थे आम लोग। शहर से लेकर गांव तक हर सुनने वाला इस कहानी का हिस्सा बना। वही लोग जो हर शाम इस महफिल में शामिल होते थे, रेडियो के उस पार नहीं, उसके दिल में होते थे। विविध भारतीय सिर्फ एक रेडियो सेवा नहीं, एक महफिल थी। इसमें हिंदी फिल्मों के गीत, नाटक, संगीत, कविताएं शामिल हैं और वो सब कुछ जिस पर देश की संस्कृति आधारित है। ये सब शॉर्टवेव रेडियो के जरिए हर कोने तक पहुंचता था, बिना रुकावट, बिना बॉर्डर। ये सफर शुरू हुआ 3 अक्टूबर 1957 को, एक ऐसे दौर में जब आकाशवाणी ने फिल्म गीतों पर बैन लगा रखा था। लोग रेडियो सीलोन की तरफ जा रहे थे, पर विविध भारतीय उन्हें वापस लाया। 1967 में यह आकाशवाणी की पहली व्यावसायिक सेवा बन गई और आगे चलकर एफएम टू डीटीएच और इंटरनेट जैसे नए माध्यमों तक भी पहुंच बनाई जा सकती है। पहले इसका फोकस रूरल इंडिया पर था, उन जगहों पर जहां पर टीवी नहीं थी, सिर्फ रेडियो था। आज विविध भारतीय मुंबई के 102.8 एफएम पर सुनाई देता है। डीडी डायरेक्ट प्लस जैसे डीटीएच प्लेटफॉर्म पर भी है और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से दुनिया भर में लोग इसे सुनते हैं। देश की 98% से ज्यादा आबादी तक इसका सिग्नल पहुंचता है। आज के डिजिटल युग में विविध भारतीय एक सांस्कृतिक पुल है, पुरानी यादों के लिए भी और नई पीढ़ी के लिए भी। ये सिर्फ रेडियो कंटेंट नहीं, एक कनेक्शन है, भावनात्मक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय। और इस कनेक्शन को मजबूत बनाते हैं वो प्रोग्राम्स जैसे जमाला, हवा महल या भूले बिसरे गीत। ये आवाजों का जादू है जो हर उम्र के लोगों को जोड़ता है। गाने सिर्फ सुनाए नहीं जाते, उनसे यादें जुड़ी हैं। विविध भारतीय ने हर पीढ़ी को किसी न किसी मोड़ पर छू लिया है। पर एक सवाल, क्या ये आवाज सब तक पहुंचती है? एफएम, डीटीएच और इंटरनेट होने के बावजूद क्या विविध भारती आज भी सब तक पहुंच रहा है? जब जवाब मिलता है हां, तो उसके पीछे एक वजह होती है। आज भी देश के कई कोने, जंगलों में, पहाड़ों में, बॉर्डर पर, जहां एफएम सिग्नल नहीं, इंटरनेट नहीं, वहां सिर्फ एक चीज चलती है, शॉर्टवेव रेडियो। तो सवाल यह है, विविध भारतीय शॉर्टवेव पर वापस क्यों आना चाहिए? 10 सबसे बड़े कारण। पहला, दूर के क्षेत्रों में शॉर्टवेव ही एकलौता रेडियो है जो अच्छे से काम करता है। दूसरा, हमारे फौजियों के पास एफएम या इंटरनेट नहीं है, उन तक केवल शॉर्टवेव से ही विविध भारती पहुंच सकता है। तीसरा, प्राकृतिक आपदाओं के समय शॉर्टवेव ही कम्युनिकेशन का सहारा बनता है। चौथा, इंटरनेट फ्री मीडियम, कोई रिचार्ज, कोई ऐप, कुछ नहीं चाहिए। पांचवां, शॉर्टवेव रेडियो अफोर्डेबल है, हर तबके के लिए उपलब्ध है। छठा, सीनियर सिटीजन के लिए सिंपल और इमोशन से भरा प्लेटफॉर्म है ये। सातवां, शैक्षणिक कार्यक्रम, स्कूल रेडियो प्रसारण केवल शॉर्टवेव के जरिए रूरल एरिया में पहुंचते थे। आठवां, सांस्कृतिक एकता कीजिए, शॉर्टवेव से एक ही कार्यक्रम देश के हर कोने में भेज सकते थे। नौवां, राष्ट्रीय एकता, एक आवाज जो देश को जोड़ती थी। 10वां, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जब प्राइवेट प्लेटफॉर्म फेल हो जाए तब भी शॉर्टवेव चल सकता है। विविध भारतीय एक आवाज है जो हर दिल तक पहुंचनी चाहिए, बिना रुकावट के। अगर आप चाहते हैं कि हर भारतीय इस आवाज को दोबारा महसूस करे, तो मिलकर एक बात कहना शुरू कीजिए, विविध भारती शॉर्टवेव पर वापस लाओ। और अगर आप इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। वहां हम विविध भारती को
शॉर्टवेव पर लाने के अलग अलग तरीके, विचार और अभियान साझा करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपकी आवाज, आपका समर्थन इस आवाज को दोबारा जिंदा कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप भी चाहते हैं कि विविध भारती की आवाज फिर से हर कोने में गूंजे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें चिल्जुआ विविध भारती उन्निन शॉर्टवेव, ताकि ये आवाज सिर्फ यादों में नहीं, हर रेडियो सेट पर वापस आए। और हां, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और आवाज, एक और कहानी के साथ।